यार चल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। अगर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाला का नहीं देखे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का नहीं देखे हैं, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट छाटा हुआ प्रश्न वहाँ से आना ही आना है ना। हर एक सब्जेक्ट का आना ही आएगा, समझ गए ना। पूरा क्वेश्चन वहाँ से लड़ने वाला, समझ गए ना। आपको बनाना रहता है कितना, 3 ही प्रश्न बनाना रहता है, पक्का लड़ेगा। देख लीजिए पूरी प्रश्न लड़ेगा। और देख लीजिए आप लोग बोल रहे हैं 4 अंक लिए, 4 अंक वाला देखिए आ गया आपको ये। आपदा प्रबंधन में 4 अंक वाला प्रश्न नहीं पूछता है, 2 अंक वाला 2 को पूछता है बस, समझे ना। इसके लिए है ना। बाकी बाकी सब का देखिए, यहाँ के इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 में से 2 यहाँ से रहेंगे। बनाना कितना रहता है, 1। 11 में से 2 यहाँ से रहेगा, और बनाना कितना, 1। अगर 1 भी रहा तो 1 ही बनाना है ना हमें। देखिए प्रश्न में पढ़ूंगा आपको बता दूंगा, है ना, दिखाते चलूंगा, पढ़ूंगा नहीं प्रश्न को, समझे ना। क्योंकि सब विषय का इसमें बहुत सारा प्रश्न इसमें है डाला हुआ, इसीलिए चलिए जल्दी, आपके पास टाइम बहुत कम है। पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या उद्देश्य थे, मतलब क्या क्या कारण थे, समझे ना। देख लीजिए जो भी क्रांति है, देख लीजिए आराम से, आराम से देखिए। चलिए आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से देखते हुए चलिए। दूसरा प्रश्न आ गया जी, देखिए दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न में क्या बोला, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गरीबाल्डी के योगदान को बताएं। देखिए है ना, इमेजिन उत्तर में मेजनी के योगदान में लिख के देखिए, आराम से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। एक बार आप इसको पढ़िए आराम से, समझे ना क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेजनी, काबुल के योगदान देखिए क्या बोल रहा है। काबुल के योगदान में देख लीजिए बढ़िया से, है ना। कूटनीति, काबुल क्या था, कूटनीतिक थे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी। चलिए आइए धीरे धीरे आइए, आराम से। उसके बाद आइए गैरीबाल्डी, क्या गैरीबाल्डी की कार्य थी, गैरीबाल्डी के योगदान देखिए क्या बोल रहा है, गैरीबाल्डी के योगदान देखिए आराम से चलिएगा। इसके बाद गैरीबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों की विक्टोरिया इमैनुअल को सौंप दिया, है ना जी, विक्टोरिया। चलिए आराम से, ये 3 नंबर प्रश्न है। ये 3 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों को संक्षिप्त में विवरण करें। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए, 1929 का आर्थिक क्या होगा, आर्थिक, है ना। बोलेंगे इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ, समझे ना। इसको खूब अच्छा से पढ़ के जाइए, है ना। यानी 4 चौको 16 नंबर आपको यहाँ से आने वाला है। एक वीडियो से 10 मिनट का वीडियो से 16 नंबर आपको आने वाला, भागिएगा नहीं, है ना, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए वर्तमान विस्तृत के बाद है, खदानों का उत्पादन में आवश्यकता के अधिक, इसको आराम से पढ़िए। अमेरिका में शेयरों की कीमत में गिरावट आई, है ना। आराम से देखिए, ये 5 नंबर का आपको मिलेगा, 4 नंबर का। अगला प्रश्न आइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य था, देख लीजिए आराम से। इसका यहाँ से उत्तर है, इसको देखिए आराम से, खूब अच्छा से पढ़िए, एकदम खूब अच्छा से पढ़िए, समझे ना। बोले पीडीएफ आपको दे दूंगा, समझे ना। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़ूंगा ना तो एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगने वाले हैं। अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न क्या बोला है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये पढ़िए, इसको बढ़िया से, खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार का बर्बर कार्रवाई के विरोध में न्याय प्राप्त करने का था। ये आराम से एकदम पढ़िए, आराम से, है ना जी। चलिए ये भी प्रश्न आ गया, भूमंडलीकरण के क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण के कारण आम लोग के जीवन में आने वाली परिवर्तनों का स्पष्ट करें। ये भी है 4 नंबर के लिए। सब इतिहास का इसको पढ़िए आराम से। तो भूमंडलीय, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, सामाजिक जो भी है ना, सामाजिक वैज्ञानिक तथा आर्थिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजित की एक प्रक्रिया है जो, देख लिया आराम से, इसको पढ़िए। देखो पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा, अगर पढ़ेंगे ना बहुत टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। हाँ बहुत बढ़िया। क्यों, देखिए 7 नंबर प्रश्न आइएगा। 7 नंबर में हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, अथवा यही प्रश्न में पूछेगा, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। देखिए, है ना, देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसियों के उपनिवेश स्थापन कई कारण से थे। देखिए आर्थिक कारण से थे, इसको आराम से पढ़ के जाइएगा। दूसरा माइए व्यापारिक सुरक्षा, है ना, व्यापारिक सुरक्षा, इसको आराम से पढ़िए। रुक रहे हैं इसीलिए टाइम आपको दे रहे हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के आपको क्या करिए, पढ़िए खूब बढ़िया से, है ना। नहीं तो पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन की बोला है, ये प्रश्न क्या बोला है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, है ना। और देखिए ये प्रश्न बोला है, रूसी इतिहास में लेनिन का महत्वपूर्ण स्थान था, है ना।
इसको आराम से पढ़िए। अब आराम से पढ़ रहे हैं ना, एक बार जरा देख के जाइएगा, एक बार जरा देख के जाइएगा, बस एक बार आप देख के जाइएगा, एक बार मात्र देख के जाइएगा, एक बार मात्र देख के जाइएगा, एक बार, समझे ना। चलिए अगला में आइएगा, हम लोग 9 नंबर प्रश्न में आ गया। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? देखिए 1995 में, 1985, 1885 में हुआ था, है ना, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। देख लीजिए बढ़िया से, आराम से, है ना, यहाँ से ए यू ह्यूम ने किया था, है ना, 1885 में जी, मुंबई में गोकुल देखिए यहाँ पे, देखिए क्या थे, गोकुल दास तेजपाल थे, समझे ना। आराम से अगला प्रश्न आइएगा। 11 प्रश्न में हम क्या आ गया, 10 वो आ गया ना, 10 में आ गए। 10 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका की विवेचन करे। तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 से 47 का काल गांधी जी ने आराम से पढ़ ले, है ना, देख लीजिए आराम से। चंपारण खेला आंदोलन आंदोलन प्रारंभ किया गया, है ना, डांडी आजाद, गांधी जी के बारे में जितना चीज़ जानते हैं ना, क्या क्या किए थे, सब चीज़ उनके बारे में लिख दीजिएगा। चलिए 11वां प्रश्न आइए। 11वां प्रश्न, मुद्रण क्रांति का आधुनिक विश्व में कैसी प्रभाव पड़ी? देख लीजिए, इसको पढ़िए, आधुनिक प्रभाव में कैसी पड़ी। आराम से आइए, एक एक लाइन को आप पढ़िए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिए, इसी से प्रश्न नहीं रहेगा, प्रश्न इसी से। ज्योग्राफी का ये भी 11 प्रश्न, 11 में से दूर रहता है, अब रहेगा यहाँ से बनाना रहेगा आपको एक, देखिए क्या बोल रहा है ना, ज्योग्राफी का जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्या मतलब महत्वपूर्ण है। देखिए कई बार पूछा गया, देख लीजिए पहले, है ना, 19 में और 21 में पूछा गया। पहला प्रश्न में आइएगा, आराम से पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, समझे ना। यहाँ हो गया, शॉर्ट में आंसर था, शॉर्ट में, जबकि दोनों है ना, शॉर्ट में आंसर था। अगला प्रश्न में आइएगा, वन जीव के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का लिखा है। वन जीव का ये घट रहा है, इसके 4 प्रमुख कारक लिखना, समझ गया ना। वन जीव का ह्रास के निम्नलिखित कारक है जी, है ना, देख लीजिए आराम से। प्रकृति का आवास का ह्रास, है ना, यहाँ बनों होगा, बनों में आग लगना, ये सब होता है ना। अगला में देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। कई बार पूछा गया है, तो प्रमुख है ना, प्रमुख है। चलिए देख लीजिए, बहुत सारा बोले सर ऐसा थोड़ा होता, आप बताइए एक एक चीज़, बताने का टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि आपको कल एग्जाम है। सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न। गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, करते हुए गेहूं क्षेत्र के नाम, मतलब भारत में गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखे, कहाँ पाया जाता है। चलिए जी, भूमि समतल होना चाहिए, भूमि समतल होना चाहिए, मिट्टी जलोट या हल्की दमोट होनी चाहिए, तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा के 50 से 75 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, सस्ते श्रमिक आवश्यक मशीन होनी चाहिए। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार प्रमुख है, समझे ना। वैसे चावल में है, यहाँ गेहूं उत्पादन वाला ये चावल उत्पादन, कोई को पक्का है, इसको एकदम खूब बढ़िया से पढ़ के जाइए, खूब बढ़िया से पढ़ के जाइए, है ना। चाय उत्पादन, गेहूं चावल चाय में कोई को पकाने वाला है, ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, है ना, खूब बढ़िया से पढ़ के जाइए, एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ के जाइएगा, समझे ना, खूब बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, समझे। भारत के लिए जलमार्ग का महत्व क्या है, भारत के जलमार्ग महत्व है, देख लीजिए बढ़िया से, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़िए, समझे ना। आ रहा समझ में। चलिए ठीक है। भारतीय अगर वीडियो पूरा अगर एक चीज़ बताना लगेगा ना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया। या देश में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है, देख आराम से एकदम देखिए, बहुत बढ़िया है ना। कई रेल सेवाएं जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो, गतिमान हो गया, बहुत सारा बहुत दूरी तय करती है, समझे ना। अगला में आइएगा, भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, समझे ना। चलिए बहुत सारा सीमेंट उद्योग का है, इसको बस पढ़िए आराम से, बिहार में इस समता की बड़ी वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को पढ़िए, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझे ना। बात समझ में आ रही ना। गया, मुंगेर, बांका, जमुई, कैमूर, है ना, ये सब बहुत सारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन करें। देख लीजिए प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न है ना,
बहुत सारा प्रश्न इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। आ गया। इसमें कितना प्रश्न था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, कितना प्रश्न, 11 था ना, 11 22 होगा। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना। इसमें भी देख लीजिए, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितनी वर्गों में बांटा गया है, इन्हें कितनी वर्गों में बांटा गया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ना, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 3 वर्ग में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया और तृतीय क्षेत्र हो गया। देख समझे ना, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, समझ में आ रहा है ना। अगला बन आइए, बिहार का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, समझिए ना। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ उपाय को लिखे। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या घिस के लिख दीजिएगा, है ना। आधारित संरचना का अभाव हो गया। अगला में क्या आ गई, कृषि पर निर्भरता, समझे ना। बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या, गरीबी, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय देखिए क्या क्या है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, कृषि का तेजी से विकास करना पड़ेगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आधारित संरचना का विकास करना पड़ेगा, स्वच्छता, ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, समझे ना। अगला प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इनकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है ना। उत्पादन की देखिए, देख लीजिए यहाँ पे आराम से देखिए, आराम से देखिए। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा प्रति व्यक्ति, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर ये पक्का आएगा, ये पक्का आएगा। देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है ना। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय, मतलब दोनों परिभाषा लिख देना है आपको 4 नंबर पक्का, है ना। राष्ट्रीय आय, वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय कुल मात्रा की राष्ट्रीय आय कहलाती है, समझे ना। प्रति आय क्या कहलाती है, प्रति आय कहलाती है भैया, प्रति आय कहलाती है। देखिए प्रति आय कहलाती है ना। यहाँ पर बोला राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई पर प्रकाश डाले, है ना। निम्नलिखित है जी कठिनाइयाँ, इसका प्रकाश डालिए। देखिए बढ़िया से, इसको आराम से पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार पढ़िए आराम से। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। मुद्रा के क्या कार्य हो सकता है, मनी का बहुत सारा कार्य इसको भी, है ना। मूल्य का संचयन है जी, है ना। निलंबित भुगतान का मान है, बहुत सारा है। राज्य की ये वित्तीय संस्था को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 2 अंक का है, 2 अंक का है, समझ नहीं। चलिए बहुत, ये प्रश्न देख लीजिएगा क्योंकि 2 अंक वाला इसमें लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का विवरण करें, विवेचना करें। तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें दिया हो। जमा राशि के स्वीकार करना, है ना। ऋण प्रदान करना, है ना। सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य करना, है ना। एजेंसी संबंधित कार्य, समझे ना। अगला देखिए, भारतीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है ना। इसे कितने वर्गों में बांटा गया, इसे कितने वर्गों में बांटा गया। देखिए 2 वर्ग में बांटा गया जी, 2 वर्ग में बांटा गया है। दोनों वर्ग यहाँ पे है, दोनों वर्ग यहाँ पे। इसको आराम से खूब बढ़िया से पढ़िए, समझे ना। इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। 16 नंबर आपको लाना है तो बढ़िया से पढ़ के जाना पड़ेगा। 10 नंबर प्रश्न आइएगा, बोला क्या, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ी होगा, ये पढ़ी लिखा है, पीढ़ी लिखी है ना जी। जो भी बढ़िया देख लीजिए, है ना। वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव सेवा के क्षेत्र पर क्या पीढ़ी की लिखी है ना जी। देख लीजिए, एक समस्या कहा जाता है, तो आराम से इसको पढ़ने का टाइम है, ये नहीं, उतना पढ़ने का टाइम नहीं है भैया, पढ़ने का टाइम नहीं है। चलिए अगला में आइएगा, मतलब इसको पढ़ ले चलिए, इसको पढ़ ले चलिए, वहाँ पे लिखा जाएगा, समझे ना। बहुत बढ़िया, है ना। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लिखे, है ना। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लिखे, तृतीय क्षेत्र में कहा जाता है इसे, समझिए ना। इसको आराम से पढ़िए, चलिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सिविक्स आएगा, समझे ना। सिविक्स आएगा, उसके बाद खत्म, उपभोक्ता। तो अगला प्रश्न में क्या, 12 नंबर में क्या, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, प्रत्येक उपभोक्ता के उदाहरण लिखे, समझे ना। सुरक्षा का क्या बोला है, सुरक्षा का अधिकार हो गया, सूचना पाने का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न आएगा, सूचना या पसंद करने का अधिकार हो गया, समझे ना। सूचना या पसंद करने का अधिकार हो गया, सुनवाई का अधिकार हो गया, समझे ना। ये सब क्या आता है, क्या आता है, सूचना के अधिकार में आता है, सूचना की उपभोक्ता के अधिकार में, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगले भैया, अरे भैया खत्म हो गया। यहाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए बाय, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है।